ये रिश्ता आजकल के समाज में बाहर कहाँ मिलेगा और मैं उससे बातें कर सकता हूँ। हम दोनों जब भी बात करते हैं 3 दिन तक बिना रुके बात कर सकते हैं। वेइजिंग। पहले नौकरी स्थिर नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वह विदेशी कंपनी में लगातार काम कर रही है और यूनिवर्सिटी भी पास कर ली है। ये सब मेरे दिल में है। मेरे लिए किया गया हर काम मैं याद रखता हूँ। आंटी, आप बताइए। उसे खाना पसंद है, मुझे खाना बनाना पसंद है और वह मेरे पुलिस बनने का सपना सपोर्ट करती है। मैं भी उसे अपनी मर्जी से जीने देता हूँ। वह कोई एलीट नहीं है और मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। लेकिन आंटी, एक बात तय है, मैं वेइजिंग को एक घर दे सकता हूँ। शायद ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैंने आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए घर के लिए आवेदन कर दिया है। घर का मालिक नाम निश्चित रूप से वेइजिंग का होगा। मैं और वेइजिंग दोनों 80 के दशक में पैदा हुए इकलौते बच्चे हैं, इसलिए 4 बुजुर्गों का हमारे दिलों में बहुत महत्व है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आंटी, भविष्य में वेइजिंग को कोई भी समस्या हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। इसलिए क्या कहूं, मैं यहां गंभीरता से आपसे निवेदन करता हूं, वेइजिंग को मेरे हवाले कर दीजिए। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्यार की बात इतनी आसान नहीं होती। ये तो जिंदगी भर का मामला है। इसलिए आंटी, आप मुझे एक मौका दीजिए साबित करने के लिए। आंटी, मैं देखता हूं। वेइजिंग, वेइजिंग। छोड़ो मुझे, सुनो मेरी बात। अब और नहीं सुना। तुम कुछ नहीं सुना। तुम कैसे? तुम क्या कर रहे हो? मुझसे लड़ रहे हो? तुम्हारा कब खत्म होगा? ऐसा लगा जैसे पहला किस था। तुमने अभी जो कहा सब सुना। क्या रोने लगी हो गदगद होकर? मैं रोने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी माँ से जो कहा वो मत सोचो, मैं मजाक कर रहा था। बोरिंग। मजाक समझ में नहीं आया क्या? नहीं। गले लगा लो। तुम लियाओ मे को गले लगा लो। कैसा लियाओ मैं? फिर से शुरू हो गया। वो मेरा काम था, बहादुरी दिखाना। जैसे छोटे की वजह से हर लड़का लड़की का संपर्क बुरा लगता है। तुम ही छोटे हो। तुम वो मिनियंस मूवी वाले हो। नहीं, तुम्हारा उस जांग नाम वाले से क्या रिश्ता है? तुम्हारा लियाओ में से क्या रिश्ता है? मेरा उससे जो रिश्ता है। मेरा लियाओ में से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे गले लगाओ। जोर से गले लगाओ। वेइजिंग, माफ करना। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? ठीक है। जल्दी करो, क्या कोई नहीं आ रहा? कोई है? क्यों इतना जोर से गले लगा रहे हो? असली बात करते हैं। बताओ। मेरा बचपन बहुत खराब था। जब से याद है, सिर्फ हिंसा थी। वो इंसान मेरा पिता था। हालांकि मैं उसे कभी पिता नहीं कहना चाहता, इसलिए मुझे कभी भी पुरुषों से कोई सहानुभूति नहीं थी। जब तक मैंने मियांग को तुम्हारी वजह से नहीं जाना, तब मुझे यह भ्रम हुआ। दयालुता को प्यार समझ बैठी। ऑफिसर एमआई, मैं तुम्हारी इस दयालुता के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। माफ करना। कोई बात नहीं।
यह तो जनता की सेवा है। WEI जिंग, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? माफ करना किस बात का? तुम चिंता मत करो, मैं इतनी जिद्दी नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। बस तुम आगे से मियांग से दूर रहना। ठीक है, अब बात करते हैं। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने नहीं किया। तुम जा ही रहे हो, फिर समझाने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे साफ कहना होगा। मैं यह झूठा आरोप नहीं लूंगा। मुसीबत में पड़कर मिनियन बन जाते हो। मुझे फंसाया। किसी की जानकारी लगवाओ। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर और डिटेल्स भेज दूंगा। लियाओ में, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी प्लानिंग किसी को नहीं बताई। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। यह सब जूली और एमी की साजिश है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सिर्फ उनका मोहरा हो जिससे वे मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं। वे तुम्हें एक बार इस्तेमाल कर सकती हैं, दूसरी बार भी कर सकती हैं। मेरी सलाह है, अगर तुम शांति से नौकरी छोड़ना चाहती हो तो उनसे दूर रहो। मैं बस नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। ये इतना मुश्किल क्यों है? क्यों? हे भगवान, दिल एक जगह, शरीर दूसरी जगह, दो नावों पर पैर। दूसरी नौकरी ढूंढ रही हो। ऑफिस के समय में यह सब ठीक है। एमी, ऑफिस में काम नहीं है क्या? इतना शोर क्यों? मिस लियाओ, तुम सही समय पर आ गई। सच में, समय से पहले आना अच्छा नहीं, सही समय पर आना अच्छा है। देखो, ऑफिस के समय में नौकरी ढूंढ रही है। आईवी, तुम अपने समय में कुछ भी कर सकती हो, लेकिन काम के समय में। दोनों मैडम, कृपया घड़ी देखें। अभी क्या टाइम हुआ है? लंच टाइम। तुम लोग गाइड पर हो, लंच नहीं करोगे, ठीक है। चारों तरफ देखो, क्या कोई और है? मैं सिर्फ लंच टाइम में कुछ वेबसाइट्स ब्राउज कर रहा था। यह भी नहीं कर सकते। हे भगवान, मेरा डाइट लंच। जल्दी से उनसे दूर हो जाओ। नौकरी ढूंढना ही सही काम है। जियांगलिन, लंच किया? तो ठीक है, मैं तुम्हें लंच पर बुलाता हूँ। कुछ बात पूछनी है। टेबल नंबर 2 कहाँ है? वहां पर। ठीक है, धन्यवाद। माफ कीजिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यह सीट आपके लिए ही रिजर्व थी। धन्यवाद। आज मैं तुम्हें खाने पर बुलाया है, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। पिछली बार मुझे घर छोड़ने के लिए। मेनू? तो मैं बस कुछ भी ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है। यह हॉट पॉट की दुकान है। कौन सा बेस लेना है? तुम्हें मशरूम सूप वाला चाहिए या मसालेदार? मुझे कोई भी चलेगा। पिछली बार मियांग से बात हो रही थी। हम तीनों को साथ खाना खाना चाहिए। अब हम दोनों अकेले मिल रहे हैं, क्या ये ठीक है? हो गया। तुम मेरे लिए इसे देखो। मेरे कर्मचारी का फॉर्म भरने का डिक्लेरेशन। मानव संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ। हाँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। वास्तव में पता चला कि मुझ में कई कमियां हैं। मैं अपने लिए कुछ और रास्ते खुला रखना चाहता हूँ। मुझे याद है तुम
मानव संसाधन प्रबंधन में काम करती हो, तुमने यह जरूर पास किया होगा। मुझे किन क्षेत्रों से सीखना चाहिए ताकि जल्दी सीख सको? कोई बात नहीं, लेकिन अभी मुझे थोड़ी भूख लगी है। पहले खाना खा लेते हैं, कुछ भी ऑर्डर करो। वेटर, ऑर्डर लो। नमस्ते, स्वागत है। क्या ऑर्डर करेंगे? अभी मशरूम सूप वाला कहा था ना? नहीं तो हम गलत फ्लेवर ले लेते हैं। डबल फ्लेवर, डबल फ्लेवर। ऑर्डर कर दिया। मियांग, व्हाट्सएप मिल गया। कौन सा व्हाट्सएप? क्या तय नहीं हुआ था कि हम तीनों साथ खाएंगे? अकेले क्यों मिल रहे हो? अच्छा हुआ मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया, नहीं तो आज की बात मैं साफ नहीं कर पाता। कौन सा व्हाट्सएप? क्या साफ नहीं कर पाते? अपना व्हाट्सएप खुद देखो, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। बता दिया कि हम साथ खाना खा रहे हैं। यह संभव नहीं है। वह क्या है? मैंने पा लिया, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। मैं जानबूझकर तुम्हें बताने आया था। मुझे काम पर जाना है, हम तीनों साथ नहीं खा सकते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पैसे भेज देता हूँ, मैं खरीदूंगा। तुम लोग खाओ, अगली बार। छोटे दिल वाले, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया। अच्छा, कुछ दिनों में स्कूल आ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। अलविदा। अगला। सर नमस्ते, ये मेरे दस्तावेज हैं। माफ कीजिए, मुझे खेद है। हेनिंग, तुम हो? तुम अब यहाँ काम कर रहे हो? मैं कुछ दिनों में यहाँ क्लास लेने आ रहा हूँ। क्या संयोग है? हाँ, तुम्हें पता है फेई मिंग तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा। वह बहुत परेशान है। तुम उससे संपर्क करोगी। तुम फेई मिंग को जानते हो? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उसने तुम्हारे बारे में कुछ बताया है। वेई जिंग, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? बताओ। मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं नहीं चाहती कोई जाने, खासकर फेई मिंग को, तो कृपया तुम उसे मत बताना, ठीक है? असल में मुझे लगता है फेई मिंग सच में पसंद करता है। मुझे पता है फेई मिंग अच्छा इंसान है। उसका परिवार भी अच्छा है, लेकिन मेरी नौकरी देखो, मैं उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे यकीन है फेई मिंग को एक मुझसे बेहतर लड़की मिल जाएगी, तो कृपया उसे मत बताना। देखो, मुझे मुश्किल से यह नौकरी मिली है। अगर तुमने उसे बता दिया, तो मुझे फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, तो कृपया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है तुम भी इतनी जल्दी फेई मिंग को नकारो मत। तुम एक दूसरे को और समझो, फिर निर्णय लेना, ठीक है? मैं रहस्य रखूंगा, चिंता मत करो। धन्यवाद। कोई बात नहीं, तो मैं चलता हूँ। रो जोर से। कील। तुमने कहा लियाओ मेई की मां इस शहर में जेल में है, तो उसकी मां ने क्या अपराध किया? लियाओ मेई। मियांग। ऑफिसर मी, वेई जिंग ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था।
अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। जब तुमने बेइजिंग को चुन लिया, हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं। लियाओ में मैं तुमसे गंभीरता से बात करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें मौका दिया था। अब तुम्हारी पहचान है, क्योंकि डैमी बड़ा अधिकारी बन गया है। भविष्य में तुम्हारी पहचान क्या होगी? मैं अधिकारी की पत्नी। क्या अधिकारी की पत्नी? छोटा अधिकारी भी अधिकारी होता है। बाद में खाने पर बुलाता हूँ। मिस लियाओ। ऑफिसर जो अभी तक नहीं गए। अगर मैं यहाँ इंतजार हूँ, मेरे साथ डेट पर जाने के लिए विश्वास करोगी? बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। वो बहुत अजीब लग रहा है। तो पहले से ही आपकी बिजनेस ट्रिप के लिए शुभकामनाएं। तुम थोड़ी देर। या फिर पापा आप थोड़ा इंतजार करिए। पापा मैं क्लास में हूँ। पिछले साल के पेपर सेट करने वाला टीचर आया है। कहते हैं कि बहुत अच्छे से पेपर का अंदाजा लगाते हैं। क्या तुम भी नहीं आ सकते? तो फिर मेरी माँ का चेकअप कौन करवाएगा? नहीं, मियांग को आज काम है। आप परेशान न हो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैं यह क्लास छोड़ दूंगा। आप चिंता न करें, मैं हैंडल कर लूंगा। फोन रखता हूँ। WEI जिंग, क्या हुआ? मेरी माँ अस्पताल में है ना? आज किसी को उनका चेकअप करवाने जाना चाहिए। मैंने अभी तुम्हारी बातचीत में सुना, यह टीचर बहुत अच्छे से पेपर का अंदाजा लगाते हैं, तो यह क्लास तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा करो, मैं जल्द ही ऑफिस से निकलने वाली हूँ। मैं अस्पताल जाकर उनका चेकअप करवा देती हूँ। तो क्या यह ठीक रहेगा? छोटी सी बात है, मुझे एड्रेस भेज दो और तुम जल्दी से क्लास में चले जाओ। मैं पहले कपड़े बदल लेती हूँ। शुक्रिया। मैं जल्दी ही तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। इतनी अच्छी लड़की FEI में अगर चुक गया तो बहुत बड़ी गलती होगी। तुम बच्चे हो, मुख्य द्वार काम भी बहुत ध्यान से और जल्दी करते हो। सच में मेरी बेटी से कहीं ज्यादा अच्छे हो। FEI में यह मियांग ने कहा कि उसे ओवरटाइम करना है। तुम चेकअप करवा लो। मैं सारा चेकअप हो गया है हेनिंग की वजह से। हाँ, मैं तुम्हें एक परिचय देता हूँ। यह हेनिंग जिंग जिंग की अच्छी दोस्त है। बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? अरे मैं धक्का दे दूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? आंटी, मैं रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। मत देखो, फेई मिंग, तुम मुझे देखने आए हो। तुम हेनिंग को देखने आए हो। वो मुड़ गया है, चलो हम भी मुड़ते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? पैसा आंटी, हम किधर जाएं? वाह, हेनिंग, तुम वेई जिंग पर गुस्सा मत करो। उसने खबर दी क्योंकि वो जानती थी कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बेचैन हूं। गाड़ी रोको। फेई मिंग, मैं पहुंचने वाली हूँ, धन्यवाद। नहीं, तुम्हें ढूंढ लेना खुशी की बात है, लेकिन कुछ बातें मुझे समझनी होंगी, है ना? उस दिन वो आदमी कौन था? वो मेरा एक पुराना दोस्त है, बहुत दिनों से नहीं मिला था। उसने मुझसे पैसे उधार मांगे, मैंने मना कर दिया।
फिर उसने शराब पीकर बदतमीजी की। सच में पुराना दोस्त है। वो कहाँ है? उससे हिसाब चुकता करते हैं। वेई जिंग ने कहा कि तुम्हारा घाव ठीक हो गया है। यह बहुत अच्छी खबर है। फेई मिंग, तुम्हें चोट लगवाने के लिए माफ करना। माफी मांगने की कोई बात नहीं है। अच्छा है, तो गाड़ी किनारे लगा दो। इतनी जल्दी उतरना क्यों चाहते हो? तुमने मुझे इतने दिनों तक टाला है। तुम मुझसे खेल रहे हो, है ना? तुम कहो तो ठीक है। हे निंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं फेई मिंग, तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? मैं क्या करूं? अब मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। तुम सच में सीधे हो या बहुत चालाक हो? तुमने मुझे फंसा लिया, है ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। मेरे पास और भी राज हैं जो तुम नहीं जानते। फेई मिंग, तुम सोचते हो कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम बिल्कुल नादान हो। तुमने मुझे गलत समझा है, पूरी तरह से गलत समझा है। नहीं हो सकता। मैं फेई मिंग इतना बड़ा हो गया हूं। मैं कभी गलत नहीं हुआ। तुम मुझे उकसा मत रहे हो। मत बताना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे अलग नहीं रह सकते। हाँ, दीदी, तुम इतनी सारी चीजें क्यों ले आई हो? जल्दी 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 बैठ जाओ, आराम करो। ठीक है ठीक है। मुझे देखो, या हॉस्पिटल में आने से आपका व्यापार और काम प्रभावित हुआ है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप इतना पैसा खर्च करके आए हैं। मैं शर्मिंदगी की क्या बात है? वो थोड़े से फलों में कितना खर्च आया होगा? तुम बस चिंता मत करो और आराम से ठीक हो जाओ। इन कुछ दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी, आप बहुत दयालु हैं। आपकी इस उदारता और बड़े दिल के कारण मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बेटी को यह सौभाग्य नहीं मिला। अब उस बात को क्यों याद कर रहे हो? बीती बातों को बीते हुए समय के साथ छोड़ दो। अब उसकी चर्चा न करें। अब सिर्फ आपका। अब आपका दिमाग कैसा है? वो मैं यह ब्रेन कंकशन है। डॉक्टर ने कहा कि ऊपर से देखने पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन असल में यहां अंदर अभी और जांच की जरूरत है। दिमाग किसी और चीज की तरह नहीं होता, यह तरबूज की तरह होता है। तरबूज को देखो, बाहर से गोलम टोल लगता है, कोई टक्कर या चोट नहीं लगी, लेकिन अंदर क्या है कौन जाने। कोई बात नहीं, अंदर सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है बस ब्रेन कंकशन है। एक बात है दीदी, आपका भतीजा मियांग और मेरी बेटी हमेशा साथ रहते हैं। आप बताइए। मैं भी नहीं कर सकती उन्हें अलग करने की कोशिश। आप ही बताइए, आपका क्या मतलब है? पहले तो आप सहमत नहीं थे, इस बार दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं दीदी, मुझे ब्रेन कंकशन हुआ है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनी हूँ। मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, आप बताइए, इस परिवार में आपकी भाभी को कौन संभाल सकता है? आप ही। सही कहा ना? दूसरी बात, मियांग आपका अपना भतीजा है। मेरी बेटी को आपने बड़ा होते देखा है। कहावत है ना, एक मंदिर तोड़ दो लेकिन एक शादी न तोड़ो। अगर आप उनकी शादी करवा दें तो यह आपके लिए पुण्य का काम होगा। शायद फेई मिंग को भी इसकी खुशी मिले। अगले साल आप भी पोते को गोद में ले सकेंगी। यह बात मुझे बहुत पसंद है। हा हा हा। लेकिन अगर आप अपनी भाभी को नाराज नहीं करना चाहते, हाँ, आखिरकार परिवार ही तो है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कह दो तो क्या, कह दो तो क्या।
मुझे पता है मियांग तुम्हारा भतीजा है। तुमने उसे बड़ा होते देखा है, तुम्हें उसकी चिंता है। बच्चे का जन्मदिन न मनाओ, तुम इंतजाम मत करो। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, तुम्हारे पास ही रहने दो। ठीक है, हाँ। तुम्हारी मर्जी, शुक्रिया। इतना पैसा खर्च करके मुझे लगता है एक गद्दी ले लो, कमर के नीचे रखो। कैसा लग रहा है? मुझे खुजली हो रही है। जिंग को बुलाओ, वह खुजली वाला लाठी ले आओ। खुजली वाला लाठी की जरूरत नहीं, मैं खुद खुजला देता हूँ। इस हाथ से नहीं। कहाँ है? यह हाथ बहुत गंदा है, चिपचिपा है। मेरा तौलिया ले आओ, हाथ साफ कर लो। डाला नहीं? सब डाल दिया। मामा, मैं साफ कर देता हूँ। यह छोटा चावल का दाना हमारे घर से बहुत परिचित है ना। मेरा तौलिया भी जानता है। माँ, इस समय तुम अस्पताल में थी। तुम्हें नहीं पता, वह रोज आता था मेरे पिता के साथ रहने। मेरे पिता देर से आते थे ना। वह खाना बना देता था और सब कुछ कर देता था, और मेरे पिता की मालिश भी कर देता था। रोज रात को एक बड़ा बर्तन गर्म पानी लाता था मेरे पिता के पैर धोने के लिए। चाचा अकेले घर पर उदास होते हैं। ठीक है ना, दोस्त बन गए, उनसे बातें करते हैं। तो आंटी, आपको जाजांग नूडल्स पसंद नहीं? मैं सॉस तैयार कर लेता हूँ, रात को जाजांग नूडल्स खाएंगे। आपके स्वाद के हिसाब से बनाया। 2 पैकेट पीली सॉस और 1 पैकेट मीठी सॉस। नमक नहीं, ज्यादा चीनी। वाह, छोटा चावल का दाना। तुम बैठो। ऐसे मेरे कुछ सवाल हैं। मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं। पहला सवाल, आज कौन सा दिन है? आज एक अच्छा दिन है। यह अच्छा दिन है। वो आंटी का डिस्चार्ज होने का दिन है। अच्छा दिन। आंटी, आज आपका जन्मदिन है। वेई जिंग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अंकल का जन्मदिन है, तो मैं जल्दी से केक ऑर्डर करता हूं। तो वो कौन सा दिन है? आज एक सामान्य दिन है। समझ गया। यह छोटी मिली। देखो ये बच्चा कितना ईमानदार और भोला है। देखो इसके माथे का पसीना। घबरा गया। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, यह वास्तव में मेरा दामाद चुनने का मानक है। मैंने नहीं कहा कि तुम हो। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं बस यह कह रहा हूँ कि ईमानदारी और भोलापन मेरा दामाद चुनने का मानक है। वह जल्दबाज है। आंटी, आपका जन्मदिन कब है, मुझे बताइए। और अंकल का भी, मैं अगली बार के लिए तैयारी करूंगा। याद रखना, मेरा जन्मदिन चंद्र कैलेंडर के अनुसार 8वें महीने की 4थी तारीख को है। अंकल का? उनका जन्मदिन चंद्र कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने की 8वीं तारीख को है। आप कन्या राशि की हैं, अंकल मीन राशि के हैं। नोट कर लिया। यह दूसरा सवाल है। तुम्हारी माँ सुंदर है या मैं? आंटी, अभी मैंने नहीं सुना, आप फिर से कहिए। बस ये बताओ कि तुम्हारी माँ सुंदर है या मैं? आप इतनी उम्र में, या आप?
चुप रहो, मैं मिली से पूछ रही हूँ, तुमसे नहीं। आंटी आप सुंदर हैं, इसमें सोचना भी क्या। मेरी माँ तो बस अपनी खूबसूरती पर निर्भर है, मेकअप के सहारे, बस दिखावा है। निश्चित रूप से आप सुंदर हैं, आप उल्टा सोचो, है ना। देखो हम दोनों का नतीजा। इस तुलना में वेई जिंग मुझसे ज्यादा सुंदर है, यह तो तय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आंटी, यह सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं है। आप स्पष्टवादी हैं, प्यार और नफरत में कोई समझौता नहीं। यही वह बात है जिसे आम लोग दिल की खूबसूरती कहते हैं, है ना। वेई जिंग भी आपकी तरह है, वह भी दिल से सुंदर है, वह सादगी भरी है, मुझे यही पसंद है। सुनकर अच्छा लगा। बेटे, अभी तुमने कहा मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा सुंदर हूँ। तुमने सच नहीं बोला, सच में। असल में सुंदर तो तुम्हारी माँ है। मैं तुम्हारी माँ जितनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी वो बात मुझे बहुत पसंद आई। कहा कि मैं दिल से सुंदर हूँ। न सिर्फ मैं, हमारी जिंगजिंग, हमारे लाओवेई, हमारा पूरा परिवार दिल से सुंदर है। हमारी पढ़ाई कम है, यह मत देखो। हाँ, और हमारे घर का जीवन स्तर भी मत देखो। पैसे कमाने में हम दूसरों से पीछे हैं, लेकिन सच में हम दिल से खुश हैं। तुमने सही बात कही। इसी बात पर यह भी मेरा दामाद चुनने का मापदंड है। नहीं, तुम फिर से मत घुटने टेको, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। तुम मेरे दामाद नहीं हो, मैं कह रही हूँ कि यह मेरा दामाद चुनने का मापदंड है। समझ गया? जवान हो फिर भी जल्दबाजी करते हो। थोड़ा संयम रखो। मेरे पास एक तीसरा सवाल भी है। बोलिए आंटी। यह सवाल थोड़ा साधारण है। कोई बात नहीं, बड़ा साधारण ही बड़ा उत्तम होता है। अगर तुम्हारी माँ और मेरी बेटी एक साथ पानी में गिर जाए तो तुम पहले किसे बचाओगे? मेरी माँ और वेई जिंग पानी में गिर जाए तो मैं पहले किसे बचाऊं? यह बात मुझे थोड़ा सोचने की है, लेकिन अगर आप तीनों पानी में गिर जाए तो मैं निश्चित रूप से पहले आपको बचाऊंगा। नहीं, यहाँ मेरे बारे में नहीं है कि तुम मुझे बचाओ। बस जिंगजिंग और तुम्हारी माँ पानी में गिर जाए, तुम पहले किसे बचाओगे? मैं पहले जिंग जिंग को बचाऊंगा। क्यों? जिंग जिंग तैरना नहीं जानती, अगर उसकी जान को खतरा हो क्या, मैं निश्चित रूप से जिंग जिंग को बचाऊंगा। मेरी माँ एक बड़ी सफेद हंस है, लाल पैरों से पानी को हिलाती है। छोटे चावल के दाने, चतुर, होशियार। यह सवाल कितना मुश्किल जवाब देने वाला है। अभी समाज में यही सवाल पूछा जाता है, आखिर किसे बचाओगे? देखो, तुमने जवाब दे दिया। सच में चतुर और होशियार। इसी बात पर यह भी मेरा दामाद चुनने का मापदंड है। लेकिन मैं नहीं। मेरा सिर फिर से चकरा रहा है। माँ, तुम। यह मैं बहुत देर से बैठी हूँ, मुझे कमरे में जाना है। चलो कुंभलगढ़ महल की ओर चलते हैं। यह आंटी, रात को वह नूडल्स। और क्या तुमने वह सॉस तैयार नहीं कर लिया? आज यहाँ नूडल्स साथ में खाओगे। नूडल्स आपको पतली वाली चाहिए या चौड़ी वाली? तुम जैसा चाहो वैसा करो। ठीक है। माँ, तुम्हारा दिमाग अभी चोट खाया है। तुम इतने मुश्किल सवाल नहीं सोच सकती। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जल्दी आराम करो। आराम करो। तुम क्या कर रहे हो? आज कौन सा दिन है? आज एक बहुत ही खास दिन है। अगर आप तैरना नहीं जानते तो कैसे बचाओ? वैसे भी मैं तैरना नहीं जानता, किसी को भी नहीं बचा सकता। मैं सुंदर हूँ या तुम्हारी माँ सुंदर है? कौन सुंदर है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि दिल का सुंदर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नूडल्स बनाओ। बड़ी बुआ, जल्दी करो, हम आ गए, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम सबसे बड़े हो, छोटे जन्मदिन वाले। आज सब तुम्हारे पसंदीदा खाने हैं, बड़ी बुआ ने सब तैयार कर दिया है। शुक्रिया बुआ। मेरी राय में दीदी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? हम बाहर किसी होटल में एक कमरा बुक कर लेते। यह आसान भी होता और खास भी, है ना? क्या हुआ? क्या मेरा छोटा सा घर तुम्हारे लिए छोटा पड़ गया है? मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हारी थकान की चिंता कर रहा था। और यह तुम्हारी आमदनी को भी प्रभावित करता है। मैं अपने भतीजे के लिए यह सब करना चाहती हूँ, मुझे खुशी है ना? हाँ, पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। यह बुआ का भतीजे के लिए प्यार है। देखो, अच्छे से बुआ को धन्यवाद क्यों नहीं देते? कितनी बार धन्यवाद दिया है?
शुक्रिया बुआ। यह डरावना है। कोई बात नहीं, बस मुझसे कम अंग्रेजी बोलो। वह तुम्हारी अंग्रेजी सुनकर मेरा सिर दर्द होने लगता है। तो दीदी, तीसरा कहाँ है? वह किसी को लेने गया है, जल्दी आ जाएगा, हमने तय किया था ना। यह तो बस एक पारिवारिक पार्टी है। आने वाले सभी मेहमान और जाने पहचाने हैं। मैं आ गया। आ गए। आंटी सुनो, आने वाले सभी मेहमान हैं। मैं नहीं जाऊंगी। शांत रहिए। शांति से बोलना नहीं। तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। जन्मदिन मुबारक हो, स्वस्थ रहो और कामयाब हो। बस आपका आना ही काफी है। शुक्रिया अंकल। इसे पहनो। शुक्रिया। सुनो पुराने दोस्त, तुम्हारा दिमाग अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा। मियांग का जन्मदिन जैसी छोटी सी बात, तुम भी दौड़ कर आ गए। अगर बीमारी फिर से हो गई तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मुख्य बात यह है कि हमारे बॉस ने जोश से आमंत्रित किया है। यह पहली और दूसरी बात है। आज यह XIOMI नहीं, XIOMI यांग है ना? पिछले कुछ दिनों में तुमने काफी मेहनत की है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मुझे जरूर आना था, है ना? एमा यांग, जन्मदिन मुबारक हो। ले लो, जल्दी करो। आओ ले लो। यह क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहे हो? ले लो। तुम यह जन्मदिन मुबारक हो, ले लो। यह इतना ज्यादा? मेरे साथ शर्म मत करो। मैं और तुम्हारे WI अंकल हम सोच रहे थे तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। फिर सोचा कि अब तुम्हारे WI अंकल ने पैसे कमाए हैं। उन्होंने कहा पैसे देना सबसे फायदेमंद होगा। तुम जो चाहो खरीद सकते हो, खुद ही तय कर लो। धन्यवाद अंकल। एमा यांग, तुम्हारी आंटी कियान ने तुम्हें पैसे दिए हैं। यह तुम्हारी मददगार प्रवृत्ति की सराहना और पुष्टि है। अगर तुमने वास्तव में यह पैसे ले लिए तो इसका मतलब बदल जाएगा। माँ का सुझाव है कि कल किसी चैरिटी संस्था को दान कर दो। इस तरह आंटी कियान के दिए पैसे वास्तव में पैसों का मतलब रखेंगे। अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं इसे ले लूंगा। यह मुझे दिया गया है। एमआई दीदी, चलो खाना शुरू करते हैं। रुको। एमा यांग, WI जिंग, यहाँ आओ। आओ, बड़ी बुआ बुला रही हैं, जल्दी आओ। वह ये क्या, कार्ड भी दे रही हो? इस बच्चे को भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ेगी। देखो यह क्या कार्ड है। जन्मदिन मुबारक हो। यह क्या है? डायमंड और VIP। मैंने 2 कच्चे हीरे ज्वेलरी शॉप में रखवाए हैं। तुम खाली समय में अपनी पत्नी के साथ जाकर देख लेना। जो डिजाइन चाहो बना लेना। तुम जो चाहो बना सकते हो, तुम्हारा एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। एमा यांग, इतना कीमती तोहफा तुम इसे नहीं ले सकते। बुआ को वापस कर दो। ले लो। यह क्या है? भविष्य में जब एमा यांग की शादी होगी, मैं शादी का भोज और हनीमून का खर्च उठाऊंगी। आखिरकार मैं तुम्हारी बड़ी बुआ हूँ। हाँ, और मैं उसकी असली माँ हूँ। ऐसा करें बहन। जब मियांग की सच में शादी होगी तब भेज देना, वापस नहीं लेंगे। क्या मियांग की जल्द ही शादी नहीं हो रही है? किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं और रीजिंग शादी करने वाले हैं। चुप रहो। वेइजिंग, तुमने चुपके से मेरे बेटे के साथ डेटिंग की। हम माता पिता आंख मूंदकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है, क्या तुम्हें माता पिता की राय नहीं लेनी चाहिए? मेरी बात छोड़ो। तुम्हारी माँ की बात भी पार नहीं कर पाओगे। तुम्हारी माँ मानेगी नहीं, है ना? पुराने पैसे मैं मानता हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो?